एक दिन बीरबल जब बगीचे में टहल रहे थे, तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बीरबल सोचने लगे कि आखिरकार यह रोने की आवाज़ किसकी है। बीरबल इधर उधर देखने लगे, पर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर बीरबल ने उस आवाज़ का पीछा किया। पीछा करते करते उन्होंने देखा कि आवाज़ कटहल के पेड़ के पीछे से आ रही थी। उन्होंने उस कटहल के पेड़ के पीछे जाकर देखा तो बगीचे का माली वहाँ बैठा रो रहा था। उन्होंने माली से पूछा कि तुम यहाँ बैठे क्यों रो रहे हो। तब माली बोला, मैं लुट गया मालिक, मैं बर्बाद हो गया। मेरी जितनी भी संपत्ति थी वह सब लुट चुकी है। बीरबल ने कहा कि क्या हुआ, मुझे बात तो बताओ। वह बोला, मालिक, दरअसल बात यह है कि मैं अपनी कमाई का जो भी हिस्सा बचाता था उसे एक मटके में भरकर यहाँ इस पेड़ के नीचे दबाकर रखता था। लेकिन आज जब मैंने गड्ढा खोदा तो मुझे पता चला कि वह मटका यहाँ नहीं है। मेरी सारी कमाई चली गई, इसीलिए मैं यहाँ बैठकर रो रहा हूँ। माली की यह बात सुनकर बीरबल थोड़ा उदास हो गए। फिर उन्होंने उस माली को हौसला दिया और कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी न किसी तरह इस बात का पता लगा लूँगा कि तुम्हारे पैसे किसने चुराए हैं। अच्छा, मुझे बताओ, क्या तुमने किसी को बताया था कि तुमने यहाँ पैसे रखे हुए हैं? माली बोला, जी नहीं हुजूर, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। अच्छा, क्या तुम्हें पैसे निकालते या रखते किसी ने देखा था? बीरबल ने फिर पूछा। जी नहीं हुजूर, यहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेले मैं ही आता हूँ, मेरे अलावा और कोई भी नहीं आता। मुझे किसी ने कभी पैसे निकालते या रखते भी कभी किसी ने नहीं देखा। बीरबल के सामने अब एक बड़ी समस्या आ गई। उन्होंने उस माली से कहा, ठीक है, तुम अब अपने घर जाओ, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा इस बात का पता लगाता हूँ कि तुम्हारे पैसे किसने चुराए हैं। यह सब होने के बाद बीरबल अपने घर जा पहुँचे। घर पर वह सोचने लगे कि माली के पैसे किसने चुराए होंगे। माली को ना तो किसी ने पैसे रखते देखा, न निकालते, और न कभी माली ने किसी को यह बताया कि वह अपने बचे हुए पैसे कहाँ रखता है। तो ऐसे में पैसे कहाँ जा सकते हैं। तभी बीरबल के दिमाग में एक बात आई और वह उठकर बादशाह अकबर के दरबार में जा पहुँचे। दरबार में जाकर उन्होंने बादशाह को सारी बात बताई। फिर बादशाह ने कहा, अच्छा बीरबल, ज़रा तुम बताओ कि तुम इस बात का कैसे पता लगाओगे। बीरबल बोले, यह जानने के लिए मुझे मंत्रियों से कुछ सवाल करने होंगे। बादशाह बोले, अच्छा ठीक है, तुम अपनी कार्यवाही जारी रखो। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी मंत्रियों से पूछा गया, क्या आप में से किसी ने इन दिनों में किसी वैद्य से किसी तरीके की इलाज करवाया है? तभी एक मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मैंने अपने कब्ज़ का इलाज करवाया था एक वैद्य जी से। तब बीरबल ने उनसे कहा, क्या आप उन वैद्य को यहाँ बुला सकते हैं? मंत्री बोले, हाँ, हम उन्हें यहाँ बुला सकते हैं, वह ज़्यादा दूर नहीं रहते, वह तुरंत ही यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद उन वैद्य को उस सभा में बुलाया गया। वह आए और बादशाह अकबर से बोले, जहाँपनाह, आपने मुझे बुलाया? बादशाह अकबर ने कहा, नहीं नहीं, मैंने नहीं, तुम्हें बीरबल ने यहाँ बुलवाया है। इसके बाद बीरबल ने उनसे पूछा, वैद्य जी, इन दिनों मुझे कब्ज़ की बहुत परेशानी हो रही है और मैंने यहाँ मौजूद एक मंत्री से पूछा तो उन्होंने मुझे आपका नाम बताया, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलवाया है। वैद्य जी बोले, जी हाँ हुजूर, कहिए, मैंने ही उन्हें कब्ज़ की दवा दी थी और वह ठीक हो चुके हैं। वैद्य जी बोले, मैं वह दवाई आपको भी दे सकता हूँ, आप भी 2 दिन में ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर बीरबल ने उन वैद्य से पूछा, अच्छा, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं
कि उस दवा को बनाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तब उन वैद्य जी ने जवाब दिया, हुजूर, इसका जवाब अगर कोई और पूछता तो मैं उसे नहीं बताता, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि दरअसल इस दवाई को बनाने के लिए हमें कटहल के पेड़ की जड़ चाहिए होती है। अच्छा, बीरबल ने कहा, तो फिर आप कटहल का पेड़ कहाँ से लाएंगे? मुझे तो नहीं पता कि आसपास कोई कटहल का पेड़ है भी या नहीं। बादशाह के बगीचे के पास ही एक कटहल का पेड़ है, वहाँ से उसका जड़ ले सकते हैं। इससे पहले भी मैंने वहीं से उसका जड़ लिया था। वैद्य जी बोले, अच्छा, तो तुम सच सच बताना, क्या तुमने उस कटहल के पेड़ के नीचे दबे हुए पैसे लिए हैं? बीरबल ने उस वैद्य जी से पूछा। वैद्य डर गए और उन्होंने सब कुछ सच सच बता दिया। जी हाँ हुजूर, मुझे माफ़ कीजिए, वह पैसे वहाँ यूं ही रखे थे। मुझे लगा कि वहाँ कोई उन पैसों को रखकर भूल चुका है, इसीलिए मैं उन्हें लेकर चला आया। फिर बीरबल ने बताया कि वह पैसे माली के थे। इसके बाद उस माली को उस सभा में बुलाया गया, उसको उसका पैसा वापस दे दिया गया। बीरबल ने सजा के तौर पर माली के मटके में से 10 सोने के सिक्के निकालकर वैद्य को दे दिए। बीरबल ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि माली ने पैसे ऐसी जगह पर रखे थे जहां से उन्हें कोई भी उठाकर ले जा सकता था, और यह उसके लिए एक सीख थी। यह सब हो जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आखिर तुमने इस बात का पता कैसे लगाया कि पैसे वैद्य ने ही लिए होंगे? बीरबल ने जवाब दिया, जहाँ पना मुझे इतना पता था कि अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वह कटहल के फल तोड़ता या उसकी पत्तियाँ तोड़ता, लेकिन कोई वैद्य ही इलाज के लिए कटहल की जड़ों का इस्तेमाल करता है। इसीलिए मैंने यह अंदाज़ा लगाया कि वहाँ की खुदाई किसी वैद्य ने ही की होगी। वाह बीरबल वाह, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, बादशाह ने बीरबल से कहा।